गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो आज हम सीखेंगे कुछ नया। तो शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे क्लास शुरू कर देते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इससे पीछे आप 2 क्लास पढ़ चुके हैं। वैसे तो मैंने काफ़ी सारी क्लासेस आपको पढ़ाई है। हम बात कर रहे हैं मेनली हैज़ और हैव की। हैज़ हैव का पहला पार्ट आपने जो पढ़ा है, चुका है, चुके हैं, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सेंस में आपने पढ़ा है। और सेकंड सेंस जो आपने पढ़ी है, तो अभी लास्ट टाइम मैंने पढ़ाई थी, वो एक पोजीशन थी जिसमें पास होने वाली सेंस में आपने इसको पढ़ा था। बट आज आप पढ़ेंगे इसका थर्ड यूज़ और तीसरा यूज़ हम पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा यूज़ कैसा है कैसा नहीं है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें होगा क्या, दिस इज़ ऑल अबाउट ऑब्लिगेशन, कंपल्सन। ऑब्लिगेशन और कंपल्सन होती क्या है, ये एक मजबूरी होती है। देखो, हर एक इंसान की कुछ ना कुछ मजबूरियाँ होती है, उसको वो काम करना पड़ता है ना चाहते हुए भी। वो चाहता तो नहीं है लेकिन करना पड़ता है। जैसे आप इसका यूज़ कहीं भी कर सकते हैं, पास्ट में कर सकते हैं, प्रेजेंट में कर सकते हैं, फ्यूचर में कर सकते हैं। मान लीजिए पास्ट में हम बात कर रहे थे कि मुझे ये काम करना पड़ा, मतलब मजबूरी थी इसलिए आपको करना पड़ा। करना पड़ रहा है मतलब आप अभी वर्तमान में इसको कर रहे हैं, मजबूरी है, करना पड़ रहा है। या आप ऐसे कह सकते हो डेली बेस पे आपको ये काम करना पड़ता है, आपके लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है और भविष्य में भी आपको करना पड़ेगा, मतलब आपकी मजबूरी रहेगी। ठीक है, तो ये सब सेंस में बता रहा हूँ आपको। करना पड़ा, करना पड़ रहा था, करना पड़ रहा है, करना पड़ता है, करना पड़ेगा। तो ये सब क्या है, ये सब इंसान की मजबूरियाँ हैं। मजबूरी में वो काम करना पड़ता है। जहाँ पर भी ये सेंस आ जाए, करना पड़ता है, मजबूरी में करना पड़ता है, ये सेंस आ जाएगी। जैसे खाना पड़ता है, बासी खाना खाना पड़ता है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मुझे स्टडी करनी पड़ती है, मुझे पढ़ाना पड़ता है, मुझे झाड़ू लगानी पड़ती है, मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, मुझे नहाना पड़ता है, मुझे सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ता है, मुझे काम पे जाना पड़ता है, मुझे काम करना पड़ता है। तो इन सब सेंटेंसेस में आप क्या नोटिस कर रहे हो, एक ही चीज़ नोटिस करनी है यहाँ पे, वो है करना पड़ता है, मतलब मजबूरी, कंपल्सन, ऑब्लिगेशन। तो इस कंपल्सन का आज यूज़ करने वाले हैज़ हैव का। इससे पहले 2 यूज़ आप कर चुके हैं, आज तीसरा है एज ए कंपल्सन, मजबूरी। तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, ये तो सबने सुना होगा। तो इसको इंग्लिश में ये एक मुहावरा होता है, इडियम्स जिसको हम कहते हैं। ठीक है, रेडीमेड्स होते हैं, बने बनाए सेंटेंसेस होते हैं। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, जिसको हम कहते हैं बैगर हैज़ नो चॉइस। बैगर तो आप जानते हैं, बैगर जिसको हम बोलते हैं भिखारी, उसी को बोला जाता है। बैगर हैज़ नो चॉइस, ये सेंटेंस बोलने में कुछ है, इसका मीनिंग कुछ और होता है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। मान लीजिएगा सपोज दैट आप एक प्लेन से जा रहे हैं, प्लेन कहीं पे गलत जगह पे लैंड हो जाता है और वहाँ की लैंग्वेज कुछ अलग है और आपकी लैंग्वेज कुछ अलग है। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है, थोड़ा बहुत आप वहाँ पे समझ लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। अब आप वहाँ पे चले गए, अब वहाँ मजबूरी क्या है आपकी, वहाँ के लोगों से बातचीत करने के लिए, उनसे पूछने के लिए हम कौन से स्थान पे हैं, कैसे नहीं है, तो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अब जैसी भी आपको लैंग्वेज आती है बोलना पड़ेगा, क्योंकि मजबूरी है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, इज़ इट। तो ऐसी सेंस है ये, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। आपको टूटी फूटी जैसी भी उनकी लैंग्वेज आती है कि बोलना पड़ेगा और उनसे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि वो दूसरी लैंग्वेज समझेंगे नहीं। जो करना पड़ता है उसके लिए आप लगाएंगे हैव, और हैव के साथ लग जाएगा कुछ, एक इन्फिनिट होता है हमारा टू, जिसको हम कहते हैं। ये हैव टू और हैज़ टू हो जाएगा। ये आज की सेंस है, हैव और हैज़ के साथ बस टू लगा देना है आपको, आज की ग्रामर बन जाएगी। तो ये है आपका हैज़ टू, हैव टू, करना पड़ता है मजबूरी के लिए। वैसे देखो, ये जो मैं बोल रहा हूँ बार बार, कंपल्सन, ऑब्लिगेशन, इनसे भी अलग से सेंटेंसेस बना सकते हैं। मान लीजिए आपने कहा कि ये मेरी मजबूरी है, कोई भी काम है, हम नाम नहीं लेते उस काम का, बस वैसे ही कह देते हैं ये मेरी मजबूरी है। कई बार ऐसे सीधे सीधे बोलते हैं, वो काम लगा के हम नहीं बोलते हैं। इट्स माई कंपल्सन, तो आप क्या करेंगे, उस मजबूरी को इट में डाल देंगे। इट इज़ माई कंपल्सन। तो इट इज़ को शॉर्ट में हम कहते हैं इट्स माई कंपल्सन, ये मेरी मजबूरी है, ये आपकी मजबूरी है। इट्स योर कंपल्सन, ये उसकी मजबूरी है। मान लो लड़का है, इट्स हिज कंपल्सन, इट्स हर कंपल्सन, वो लड़की की हो जाएगी। उनकी मजबूरी है, इट्स देयर कंपल्सन, और हमारी मजबूरी है, इट्स आवर कंपल्सन। ठीक है, तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं, बट हम सेंटेंस बनाएंगे हैव टू और हैज़ टू से। चलिए, वैसे तो इसका यूज़ आप टू डेज के साथ, वर्तमान में डिड के साथ, पास्ट में विल के साथ, फ्यूचर में कर सकते हैं।
और वॉज वर कॉन्टिन्यूस सेंस में पास्ट में कर सकते हैं और इज आर कॉन्टिन्यूस सेंस में प्रेजेंट में भी कर सकते हैं। ठीक है, सबके साथ करेंगे, वन बाय वन करेंगे। सो देखते रहिएगा। सबसे पहले हम बनाते हैं प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट जिसको बोलते हैं, उसमें इसका यूज़ करना सीखते हैं। सो अब सोचिएगा, दिमाग दौड़ाइएगा कि आपको क्या क्या करना पड़ता है, क्योंकि अभी आपको सेंटेंसेस बनाने में वो मजबूरियाँ याद करनी पड़ेगी और उनका उपयोग करना पड़ेगा और सेंटेंसेस वाक्य कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो ठीक है, हम बनाते हैं रूल, और रूल रहेगा पॉजिटिव रूल। सबसे पहले कुछ इस प्रकार से रहेगा। सबसे पहले लगाएंगे आप डूअर के बाद में हैज़ टू स्लैश हैव टू, इन दोनों से कोई एक आ जाएगा, प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको सेंटेंस बनाना है। अब जैसे सेंटेंस है कि आपको झाड़ू लगानी पड़ती है। अब कई लोग हैं बेचारे अकेले रहते हैं, दे आर अलोन, दे आर नॉट मैरिड येट, दे हैव गॉन आउट फॉर डूइंग जॉब बट दे आर लिविंग ऑन रेंट, they have no other person to make food, prepare food, to do the household work, so they are doing themselves। तो अपने आप जो है उनको काम करना पड़ता है, मतलब मजबूरी है। तो मुझे झाड़ू लगानी पड़ती है, इस सेंटेंस को बनाओ। आई पहले आ जाएगा और आई के साथ हैव टू आएगा। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि किस सब्जेक्ट के साथ, डूअर के साथ कौन सा क्रिया लगानी है, कौन सी सहायक क्रिया लगानी है। हैव किसके साथ आता है, हैज़ किसके साथ आता है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, ये ध्यान से माइंड में बिठा लीजिएगा जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। तो इन सबको नोट कर लीजिएगा, माइंड में बिठा लीजिएगा। तो अब बनाते हैं सेंटेंस। आई हैव टू, और झाड़ू को क्या बोलते हैं, ब्रूम। झाड़ू लगाना भी ब्रूम होता है और झाड़ू भी ब्रूम होती है। ठीक है, दोनों ही नाउन और वर्ब दोनों होते हैं। सो आई हैव टू ब्रूम, मुझे झाड़ू लगानी पड़ती है। उसे खाना बनाना पड़ता है। अब उसे में हम लड़की तो देखो मेनली बनाती है कॉमनली, और लड़के के लिए हम बना लेते हैं सेंटेंस ही के साथ आएगा हैज़ टू। ही हैज़ टू कुक फूड, उसे खाना बनाना पड़ता है। बन गया सेंटेंस। ऐसे ही बनेंगे नेगेटिव। डूअर आ जाएगा प्लस, अब डू और डस लगा के उसमें लगा दो नॉट, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट है। डू डस में नॉट लगा के प्लस लगा दो हैव टू प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। तो ये रूल बन गया आपका। अब जैसे मुझे बासी खाना नहीं खाना पड़ता। आई के साथ आएगा डू नॉट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डोंट। आई डोंट हैव टू ईट स्टेल फूड। बन गया सेंटेंस। ऐसे ही बना लो। उसे घर का काम नहीं करना पड़ता। ही के साथ डज आएगा, नॉट लग जाएगा, डजंट बन जाएगा। ही डजंट हैव टू डू हाउस होल्ड वर्क। इस तरह से बन जाएंगे। तो ये सेंटेंस आपके नेगेटिव। इसी तरह से आप और बना लेना। हमारे पास समय कम होते हैं, इसीलिए आप अपने आप से मैक्सिमम सेंटेंसेस बनाया करो रूल को देखने के बाद। अब बनाते हैं सवाल कुछ इस प्रकार से रहेगा। पहले डूडल्स आ जाएगा, डूडल्स के बाद डूअर आ जाएगा प्लस हैव टू प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म के साथ, पीछे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो अब सवाल ऐसे है, सवाल कुछ इस प्रकार से है, क्या आपको कपड़े धोने पड़ते हैं। अब कहीं बच्चे बेचारे, कहीं आजकल के लोग जिनको कपड़े धोने पड़ते हैं, तो उनके लिए हम सेंटेंस बना लेते हैं। सो क्या आपको कपड़े धोने पड़ते हैं। डू यू हैव टू वॉश क्लॉथ्स। सो सिंपल। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा सेंटेंस। और बना लीजिएगा, क्या उसे जल्दी उठना पड़ता है। उसे मतलब लड़का ले लेते हैं, हम ही ले लेते हैं। सो डज ही हैव टू गेट अप अर्ली। ठीक है, सुबह है तो इन द मॉर्निंग आ जाएगा पीछे। इस प्रकार से सेंटेंसेस बन जाएंगे। अंडरस्टैंड। सो इजी, बहुत इजी है, बहुत सरल है। इसी तरह से आप बनाएंगे पास्ट की सेंस में। प्रेजेंट सेंस आपको समझ में आ गई होगी, आई होप सो। सो अब बनाते हैं पास्ट में किस तरह से सेंटेंसेस बनाने हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पास्ट का रूल, सिंपल पास्ट का सबको पता है, डिड है। डिड वाली सेंस में इसको आपको बनाने हैं। चलिए अब पास्ट का रूल बनाते हैं। पास्ट का रूल बहुत इजी है, बहुत सरल है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। पॉजिटिव बना लेते हैं। पहले सबसे पहले डूअर आ जाएगा। डूअर के बाद में आपको यहाँ पे हैव की सेकंड फॉर्म लगानी है। अब आपको हैड हो जाएगा, हैड के बाद में टू लगा देना, हैड टू हो जाएगा। डूअर प्लस हैड टू प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। तो ये रूल है। मुझे बासी खाना खाना पड़ा। अब एक सेंटेंस बनाना है आपको, बनाइएगा। सो आई हैड टू ईट, और बासी खाना होता है स्टेल फूड, STAL, स्टेल फूड, तो लगा दीजिएगा स्टेल फूड। आई हैड टू ईट स्टेल फूड, मुझे बासी खाना खाना पड़ा। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। और बना लीजिएगा, उसे स्टेज पे जाना पड़ा। उसे कोई भी है, ही शी कोई भी ले सकते हैं आप। सो ही हैड टू गो ऑन स्टेज, उसको स्टेज पे जाना पड़ा। तो ये थे पॉजिटिव। आप बना लो इसके नेगेटिव, क्योंकि लंबी क्लास है तो हम दो सेंटेंस बनाएंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे। ठीक है, बाकी आप अपने आप से बनाना। नेक्स्ट है रूल हमारा, डूअर प्लस
सिंपल पास्ट डिड आ जाएगा, डिड में नॉट आ जाएगा तो बन जाएगा डिडंट प्लस हैव टू प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म। सो अब आप बना सकते हैं सेंटेंस, मुझे ये काम करना नहीं पड़ा। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस बनाने। मुझे ऑफिस नहीं जाना पड़ा, आई डिडंट हैव टू गो टू ऑफिस, बन गया। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस। उसे स्कूल नहीं जाना पड़ा, शी डिडंट हैव टू गो टू स्कूल, तो इस तरह से शी डिडंट हैव टू गो टू स्कूल। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं एक सेंटेंस और। उसे भाषण नहीं देना पड़ा, ही डिडंट हैव टू डिलीवर अ स्पीच, तो भाषण देना होता है डिलीवर द स्पीच, तो आप इस तरह से सेंटेंस बना लेंगे। अब बनाते हैं सवाल। सवाल बनाने के लिए सबसे पहले डिड आ जाएगा प्लस डूअर प्लस हैव टू प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, पीछे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब बनाते हैं सेंटेंस, क्या आपको कपड़े धोने पड़े, डिड यू हैव टू वॉश क्लॉथ्स, सिंपल। ठीक है, क्या उसे दौड़ना पड़ा, डिड ही हैव टू रन, सिंपल है ना। इस तरह से सेंटेंस बन जाएंगे, क्या उसे दौड़ना पड़ा। तो ये थे आपका सिंपल पास्ट। अब बनाते हैं सेंटेंस, और वैसे आपको पता होना चाहिए इसकी सेंस जो है, मैं बताना भूल गया, मैं दोबारा बता दूँ। करना पड़ा था, करना पड़ा, ये दोनों सेंस रहेगी इसकी, करना पड़ा था। ठीक है, अब फ्यूचर में सेंस क्या रहेगी, करना पड़ेगा, जो आपकी मजबूरी है, जो आपको करना पड़ेगा, उसके लिए आपको फ्यूचर में विल लगाना पड़ेगा। सिंपल फ्यूचर है तो रूल बनाते हैं पॉजिटिव, पहले डूअर आ जाएगा प्लस विल प्लस हैव टू प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। सो मुझे नौकरी करनी पड़ेगी, आई विल हैव टू डू जॉब। ठीक है, उसे यहाँ आना पड़ेगा, ही विल हैव टू कम हियर। ये पॉजिटिव थे, बाकी आप बनाएंगे। अब बनाते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में विल में नॉट लगा दो तो बन जाता है वॉन्ट, डूअर प्लस वॉन्ट प्लस हैव टू प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म। अब बनाओ सेंटेंस। ठीक है, उसे यहाँ नहीं आना पड़ेगा, ही वॉन्ट हैव टू कम हियर। ठीक है, उसे दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, भविष्य की बात है, करना पड़ेगा, तो उसको नहीं करना पड़ेगा। सो शी वॉन्ट हैव टू गो टू दिल्ली, उसे दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। तो ये था आपका नेगेटिव, बाकी बनाएंगे आप। अब बनाते हैं सवाल। सवाल के लिए सबसे पहले आपको विल लगाना है, ठीक है, प्लस डूअर प्लस हैव टू प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, पीछे क्वेश्चन मार्क। और सेंटेंस है क्या आपको ये काम करना पड़ेगा, इस तरह से सेंटेंस है, क्या आपको पढ़ाना पड़ेगा, विल यू हैव टू टीच। क्या उसे झूठ बोलना पड़ेगा, विल शी हैव टू टेल अ लाई। क्या उन्हें लड़ना पड़ेगा, विल दे हैव टू फाइट। इस तरह से बन जाएंगे सेंटेंस। तो ये थे आपके कुछ फ्यूचर वाले सेंटेंसेस, इस तरह से बनाने हैं फ्यूचर में जो काम करना पड़ेगा। पास्ट में करना पड़ा था, प्रेजेंट में करना पड़ता है, फ्यूचर में करना पड़ेगा। अब दो सेंस रहती है इसकी, दो सेंस मतलब कॉन्टिन्यू सेंस। अब उसमें क्या है, जैसे कई बार हम बोलते हैं कि मुझे करना पड़ रहा है, अभी प्रेजेंट में करना पड़ रहा है, कर रहे हैं आप, मतलब इसको करना पड़ रहा है। जैसे आपको जाना पड़ रहा है, आपको खाना पड़ रहा है, इस सेंस के लिए आपको इज अमार का यूज़ करना है। चलिए देरी ना करते हुए, ये वैसे टेंस का नाम होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस, तो इसमें बनाते हैं इज अमार के साथ बनाते हैं। ठीक है, रूल हमारा कुछ इस प्रकार से रहेगा, पॉजिटिव डूअर प्लस इज अमार प्लस, अब हैव में आईएनजी लगा दो तो बन जाएगा हैविंग टू प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, मुझे जाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू गो। ठीक है, उसे बोलना पड़ रहा है, ही इज़ हैविंग टू स्पीक। इसी तरह से नेगेटिव नॉट लगा दो इज अमार के बाद में तो सेंटेंस बन जाएंगे। तो रूल में सिर्फ ऐड कर दो डूअर प्लस इज अमार प्लस नॉट प्लस हैविंग टू प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, उसे लिखना नहीं पड़ रहा है, शी इज़ नॉट हैविंग टू राइट। ठीक है, उसे पूजा नहीं करनी पड़ रही है, ही इज़ नॉट हैविंग टू वर्शिप। इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा। तो इसी तरह से बन जाएंगे सवाल, पहले लगा दो इज अमार प्लस डूअर प्लस हैविंग टू प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्वेश्चन मार्क। सो अब सेंटेंस है आपका कुछ इस प्रकार से, क्या आपको पढ़ाना पड़ रहा है, आर यू हैविंग टू टीच। क्या उसे ठंडे पानी से नहाना पड़ रहा है, इज़ ही हैविंग टू टेक बाथ विद कोल्ड वाटर। इस तरह से बन जाएंगे, बाकी बनाएंगे आप अपने आप से। अब इसका यूज़ करना है पास्ट कॉन्टिन्यू, मतलब वॉज वर्ड के साथ। अब वॉज वर्ड के साथ करना पड़ रहा था, ये सेंस रहेगी, तो सेंस से हम बना लेते हैं। सिंपल डेफिनेशन है, इतना मुश्किल कुछ भी नहीं है। तो पॉजिटिव रूल बनाते हैं, डूअर प्लस वॉज वर्ड प्लस हैविंग टू प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। तो ये है मुझे खाना बनाना पड़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू कुक फूड। उसे कमरा साफ करना पड़ रहा था, शी वॉज हैविंग टू क्लीन द रूम। इस तरह से नेगेटिव बनाने के लिए वॉज वर्ड के बाद नॉट लगा लीजिएगा, सिंपल रहेगा। सो डूअर प्लस वॉज वर्ड प्लस नॉट प्लस हैविंग टू प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म के साथ। उसे ये काम नहीं करना पड़ रहा था, उसे गाड़ी नहीं चलानी पड़ रही थी, ही वॉज नॉट हैविंग टू ड्राइव कार। ठीक है, और
उसे कपड़े इस्त्री नहीं करने पड़ रहे थे। शी वॉज नॉट हैविंग टू आयरन द क्लॉथ्स। इस तरह से बन जाएंगे सेंटेंस। अब सवाल कैसे बनेंगे? सवाल के लिए सबसे पहले वॉज वर्ड लगा दो, प्लस टू वर्ड प्लस हैविंग टू प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब सेंटेंस है जैसे क्या आपको कॉलेज जाना पड़ रहा था? वर यू हैविंग टू गो टू कॉलेज? ठीक है, क्या उसे तुम्हारा होमवर्क करना पड़ रहा था? वॉज शी हैविंग टू डू योर होमवर्क? ठीक है, ये तो आप सबको पता ही है कि वॉज वर में वॉज किसके साथ आता है, वर किसके साथ आता है, और ऐसी प्रेजेंट में इस जमान किस डोवर के साथ आता है, हैज़ हैव किसके साथ आता है, ये सब मैंने आपको पहले बताया हुआ है। ठीक है, तो ये था आपका कंपल्सन, मजबूरी। जब कभी भी इंग्लिश में आपको अपनी मजबूरियाँ दर्शानी है, किसी को मजबूरी बतानी है कि करना पड़ा था, करना पड़ रहा था, करना पड़ता है, करना पड़ रहा है या करना पड़ेगा, इस प्रकार की कोई भी सेंस आपको डिस्क्राइब करनी है, किसी को बताना है, एलैबोरेट करना है, तो इसका सहारा लेके, हैज़ टू, हैव टू का सहारा लेके आप अपनी बातों को कह सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इंग्लिश। ठीक है, और at last I would like to say that thanks for coming and thanks for watching. Stay healthy, stay happy. Thank you so much once again.